अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे देखकर आपको बहुत गर्व होगा। ऐसे वक्त में जब सबको कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है बेसब्री से, तब इंग्लैंड में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने वैक्सीन के परीक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इनका नाम है दीपक पालीवाल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए कराए गए ह्यूमन ट्रायल में दीपक पालीवाल भी शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरुआती चरण में सफल रहा है। ऐसे परीक्षण के लिए अपनी स्वेच्छा से आगे आकर वॉलंटियर बनना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जब बात मानवता पर आ जाए, सबसे बड़े संकट की हो, तो कोई भारतीय पीछे कैसे रह सकता है। इसलिए हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। 42 वर्ष के दीपक पालीवाल मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल वो अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं और वहां एक फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट हैं। दीपक इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के खतरे क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य जीवन भर के लिए खराब हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि अगर वो इस वैक्सीन के लिए अपने दिमाग से मदद नहीं करते तो वो अपने शरीर से मदद जरूर कर सकते हैं। यानी अगर वो इन्वेंशन नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते, लेकिन अपना शरीर तो दे सकते हैं टेस्ट करने के लिए। वैसे किसी दवाई या वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के एवज में कुछ पैसा भी मिलता है। ट्रायल के दौरान मौत हो जाने की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन दीपक ने मानव सेवा को पैसे से ऊपर रखा और बिना कोई पैसा लिए इस परीक्षण में शामिल हुए। बिना किसी स्वार्थ के इस तरह का योगदान देकर इस भारतीय ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज आप सभी को दीपक पालीवाल की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। हर तरफ से एक नेगेटिव न्यूज आ रही थी कि कोरोना यहाँ फैल रहा है, कोरोना वहां फैल रहा है, इतने मर रहे हैं। तो मतलब कुछ करने का था कि हाँ चलिए एक ट्रायल चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और यदि हमारी वजह से कुछ फायदा हो सके सबको तो क्यों नहीं करा जाए। तो उनको भी लगता था कि एक क्लिनिकल ट्रायल में जो रिस्क है, और ये बहुत जल्दी हुई। एक क्लिनिकल ट्रायल एनिमल स्टडी को 1 से 2 साल लगते हैं और ये आप सोचिए 3 महीने में तैयार हो गया था एनिमल स्टडी के बाद। तो लगता है कि ये एक केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है। ये कोई दो टैबलेट नहीं है या कैप्सूल नहीं है कि एक रिएक्शन हुआ तो आपने बंद कर दी और अगले दिन से कोई रिएक्शन नहीं है। वैक्सीन था, आपकी बॉडी में गया, उसके बाद वहीं रहेगा, उसको निकाल नहीं सकते कहीं से भी। तो एक वो रिएक्शन का डर था। और इस दवाई का दूसरा असर भी हो सकता था कि वह कि आप जो कोविड है उसके लिए ज्यादा एक्सपोज हो जाते, तो मान लो इस दवाई का अलग असर हो जाता तो हमको सबसे पहले इन्फेक्शन होता। तो ये मतलब दोनों तरह से वो चिंता थी, गुस्सा नहीं था। और थोड़ा बहुत गुस्सा चलता रहता है, अभी है साथ। बाहर बात आ गई तब हमें पता चला, बहुत बाद में। और अब हमें ये लगता है कि शायद इस खतरे को उन्होंने खुद देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, और वो खतरे से हमें भी और ज़्यादा परेशानी होती। तो हमें इस परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। साहसिक कदम था, बहुत बड़ा योगदान है मानवता के लिए, लेकिन हमें शायद उस समय दूर रखा कि भाई आप परेशान मत हो। जब पूरा ट्रायल हो गया उसके बाद में उसने हमें जानकारी दी थी इस विषय, और आई एम प्राउड ऑफ हिम। खुश रहो दीपू, अब तुमने जो भी किया, क्या सोच के किया, क्या उस समय तुम्हारे दिमाग में आई, लेकिन अच्छा है। आज अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें तुम्हारा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। दीपक पालीवाल की इस हिम्मत और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की वजह से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अब तक सफल रहा है और परीक्षण से यह पता चला है कि इस वैक्सीन की मदद से शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है और ये अभी तक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जिस वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं उससे दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं और इसकी वजह यह है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से दोहरी सुरक्षा देती है। आमतौर पर वैक्सीन दिए जाने पर इंसान के शरीर में एंटीबॉडी बनने को सफलता माना जाता है। जब एंटीबॉडीज बनने लगती हैं तो समझिए सफलता मिल गई। लेकिन ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन ने सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं बल्कि शरीर में संक्रमण से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स भी विकसित किए हैं, जिन्हें किलर टी सेल्स कहा जाता है। टी सेल्स एक तरह की प्रतिरोधी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में निगरानी का काम करती हैं और शरीर के लिए किसी भी तरह के खतरे को वो खत्म कर देती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 माइक्रोलीटर खून में आमतौर पर 2000 से 4000
टी सेल्स होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने टेस्ट में यह पाया कि कोरोना के मरीजों में इन टी सेल्स की संख्या घटकर 2000 से 1200 तक ही रह जाती है। शोध में यह भी पता चला है कि एंटीबॉडीज कुछ महीनों में खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन टी सेल्स कई वर्षों तक शरीर में रहते हैं और आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और इस समय इस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सारे देश शोध कर रहे हैं और एक अलग तरीके की रेस दुनिया के बड़े बड़े देशों में लगी हुई है इस वैक्सीन को खोज निकालने की। इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका है, यूके है, रशिया है, इजराइल है, चीन भी इस पर काम कर रहा है।